हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों, मार्च का महीना आप ये कह सकते हैं कि आईपीओ को लेकर इतना कुछ खास नज़र नहीं आया। आईपीओस आए, बट बात वही है कि पैसा आपको बनता हुआ देखने को नहीं मिला। आईपीओस का आना ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है जब दोस्तों पैसा ना बन पाए। बट हमने ये भी देखा कि देखिए, मार्च का महीना कितना ज़्यादा पेनफुल महीना था। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ख़राब महीना रहता हुआ देखने को मिला। कंपनीज जैसी भी आई हो, लिस्टिंग एक ही तरह की देखने को मिली, म्यूटेड लिस्टिंग देखने को मिली। और उसका जो पूरा कारण था वो ये था कि मार्केट्स के अंदर जिस तरीके की वॉलेटिलिटी थी, जिस तरीके से मार्केट्स ज़्यादातर आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों याद रखिएगा आपको हर जगह पड़ता हुआ दिखा। तो वैसे ही आईपीओस पर भी पड़ता हुआ दिखा। इस वीडियो में ये बात करेंगे कि दोस्तों वो कौन से अपकमिंग आईपीओस है जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके अलावा कुछ खबरें हैं जो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो आप लोग सबसे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा मेन बोर्ड चैनल चैनल है, मेन बोर्ड नहीं, दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार। उस पर भी देखिए लगातार आपको वीडियोस अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज का भी जो दोस्तों वीडियो है पहला, वो याद रखिएगा अपलोड हो चुका है। अपकमिंग वीक को लेकर हमने देखी पूरी चर्चा करी है, वो कौन से इवेंट्स है जिसके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। इसके अलावा देखिए लगातार यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ अपलोड होते हुए देखने को मिलते हैं। रेगुलरली देखिए वीडियोज़ जो है वो बेसिकली अपलोड हो रहे हैं। तो आप इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की दोस्तों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, या तो आई बटन में आपको सब्सक्राइब दिखेगा, कर लीजिएगा सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए मेजरली हम मार्केट रिलेटेड बात करते हैं, जो बाजार में दोस्तों खबरें निकल कर आ रही है, राइट, उन सब के ऊपर से जो चर्चा है वो हम डिटेल में करते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो उस आईपीओ के बारे में बात करते हैं जो अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, अप्रैल या फिर कहें तो नए फाइनेंशियल ईयर का पहला मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम होने वाला है ओम पावर ट्रांसमिशन। जी हाँ, इस कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि अपना आईपीओ दोस्तों लेकर आएंगे। 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ ओम पावर ट्रांसमिशन आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 17 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। 10 रुपये की फेस वैल्यू। अभी फर्दर डिटेल यानी प्राइस बैंड, लॉट साइज वो तो दोस्तों निकल कर नहीं आई है, बस अभी अनाउंसमेंट हो चुका है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस रहता हुआ दिखेगा, जिसमें लगभग 85 लाख शेयर्स का दोस्तों ये इशू रहेगा। इसमें मेजर इशू फ्रेश इशू का रहेगा और बाकी का छोटा सा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ होगा ये, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखें। 2011 में दोस्तों कंपनी शुरू हुई थी और कंपनी का नाम से पता चल जाता है कि देखिए पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन है, उस तरीके का कंपनी का काम करती है। 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की ग्रोथ तो देखने को मिली ओवर द ईयर्स। 121 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, देन 184 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY24, देन 281 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY25। और अभी तक दोस्तों 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से 276 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है विद अ प्रॉफिट ऑफ 23 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी खुद भी लगातार ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। तो देखना ये होगा कि कंपनी का किस तरीके का प्राइस टू अर्निंग आता है, यानी कंपनी कौन से वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आती है। देन समझेंगे कि दोस्तों आईपीओ बढ़िया है या फिर ख़राब है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओस के बारे में जो अपकमिंग हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इस बात का ध्यान रखिए कि अप्रैल के मंथ में तब आपको अच्छा आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे जब मार्केट्स में हमको एक सहारा आता हुआ नजर आएगा, बाजार जब थोड़ा बढ़िया करेगा, राइट। अदरवाइज दोस्तों आईपीओ आ भी जाएंगे तो पैसा बन पाना फिर वो मुश्किल हो जाता है अगर बाजार अच्छा ना करे। तो इसमें देखिए प्राइड होटल्स एक कंपनी है जिसका नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है कि दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आ जाए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके अलावा दोस्तों जुनिपर ग्रीन एनर्जी, ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अवेटेड आईपीओ है, इसका भी नाम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी याद रखिएगा रिन्यूएबल स्पेस से आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका इन सोलार, विंड एंड हाइब्रिड एसेट्स। कंपनी ऑपरेट करती है फास्ट ग्रोइंग क्लीन एनर्जी स्पेस में। लॉन्ग टर्म पीपीए से कंपनी के 3000 करोड़ तक का इशू रह सकता है। इसके अलावा मिल्की मिस्ट, इस आईपीओ को लेकर भी बहुत खबरें लगातार चलती हुई देखने को मिली है। ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, लगभग 1700-1800 करोड़ के आसपास का इशू रहता हुआ दिख सकता है। देन इसके अलावा दोस्तों केंट आरओ आईपीओ, ये आईपीओ के बारे में भी लगातार हम सुन रहे हैं कि देखिए आईपीओ जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। केंट आरओ, जो लोग नहीं जानते, मतलब नाम तो आपने सुना ही होगा, बट अगेन मतलब वेल नोन इंडियन प्लेयर है वाटर प्यूरिफिकेशन सेगमेंट के अंदर, जिसमें ये आरओ, यूवी और ग्रेविटी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। 1.01 करोड़ शेयर्स का ये आईपीओ रहेगा। एक प्योर ओएफएस है, एग्जैक्ट साइज अभी बताना मुश्किल है। देन ऑल कैम लाइफ साइकिल आईपीओ, लाइफ साइंसेज आईपीओ, ये आईपीओ हो सकता है। क्योर फूड्स इंडिया, ये आईपीओ दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है।
ड्यूरोफ्लेक्स का आईपीओ आपको आता हुआ दिख सकता है, प्रॉप शेयर, सेलेस्टिया, एसएम रीट आईपीओ तो है ये तो आ ही सकता है। सो ये दोस्तों कुछ आईपीओ है जो बेसिकली हमको लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीओ है ये दोस्तों, मेजर कंपनीज जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। अब जैसे मैंने कहा, ये आईपीओ तब आएंगे जब थोड़ा सा बाजार में मजबूती होगी, बाजार जो है वो कहेगा कि हाँ अब आईपीओ लेकर आओ, अच्छी लिस्टिंग भी करवा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज मार्च में दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आना चाहती थी, बट मार्केट इतना खराब था, और आप सोच ही सकते हैं जितने आईपीओ भी आए उन सब में कोई खास ना पैसा बना ना पैसा आया। तो कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा चिंता का माहौल हो जाता है कि ऐसे समय में अगर हम आईपीओ लेकर आएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आईपीओ को अच्छा रिस्पांस ना मिले, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आईपीओ अगर आए तो वो पिट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली अवॉइड करती है ऐसे मार्केट में आईपीओ लाना। सो बस होप करिए कि बाजार जो है वो बढ़िया आपको होता हुआ दिख जाए। इसके अलावा दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी जल्द हमको आईपीओ लॉन्च करती हुई देखने को मिल सकती है, और उसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। बताया जा रहा है दोस्तों कि इसी साल के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब ये कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों है? बेसिकली दोस्तों उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये एकमात्र, याद रखिएगा, न्यूक्लियर स्पेस की कंपनी है जो आपको कारोबार करती हुई देखने को मिल सकती है। और इनका आईपीओ अगर आता है तो आप समझ सकते हैं इज अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी को रिसेंटली बताया है बजट 2026-27 के अंदर, जिसमें इनका जो इक्विटी सपोर्ट था उसको स्लैश किया गया टू 100 करोड़ फ्रॉम 3042 करोड़ लास्ट ईयर, क्योंकि कंपनी चाह रही कि वो अपना एक आईपीओ लेकर आए। बजट कट दोस्तों ये जो किया गया उसके पीछे का बड़ा रीज़न था कि आईपीओ को लेकर कंपनी बात कर रही है। एनपीसीएल, याद रखिए, एकमात्र कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के अंदर चलाती है। 24 प्लांट्स हैं इनके इंडिया के अंदर विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 8700 MW। इसमें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं 100 मेगावाट जो रैप फर्स्ट है। तो ये दोस्तों बिजनेस है, और अपने आप में देखिए ग्रोथ भी इनकी अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज एकमात्र कंपनी है स्पेस के अंदर तो बढ़िया करने की एक्सपेक्टेशन रखती है। मतलब 4-5 करोड़ के आसपास का मुनाफा आपको देखने को मिलता है। तो इंटरेस्टिंग होगा अगर इसका आईपीओ लॉन्च होता है इस साल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मार्च का महीना, जैसे मैंने कहा, आईपीओ ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा आते हुए दिखे नहीं, लेकिन फाइलिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, मणिपाल हेल्थ और 36 ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके द्वारा दोस्तों डीआरएचपी फाइल की गई इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनीज तैयार है और कंपनीज लगातार फाइल भी करती हुई दिख रही है। बात क्या है कि देखिए वो सब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट बेहतर हो, राइट। आपने कंपनीज और भी आते हुए देखेंगे जिसमें दोस्तों रिलायंस जियो का आईपीओ भी आपको बहुत जल्द आता हुआ दिख सकता है। एनएससी का आईपीओ भी लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। बट इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनीज है, जो ओवरऑल बड़ी कंपनीज है, जिसमें जेटवेक, एसएनवीए ट्रैवल टेक, रेडिफ, टोरेंट गैस, सिनर्जी एडवांस मेटल्स, गरुड़ा एरोस्पेस, सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट, ये सब ने दोस्तों कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग जो है वो बेसिकली की है। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट बताती है कि ऑलमोस्ट 64 ऐसी कंपनीज है जिनके द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है विद सेबी, आर अवेटिंग क्लियरेंस, और 124 कंपनी को ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। मतलब 124 कंपनीज ऐसी है जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और इनको अपना आईपीओ कभी भी लेकर आना है। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ की पाइपलाइन बहुत बढ़िया है। बस वो है कि मार्केट अगर साथ देगा तो बहुत सारी कंपनीज है जो अपना आईपीओ दोस्तों लाती हुई नजर आएगी। अब लेट्स वेट कि मार्केट थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ा सा अच्छा हो। ये है कि देखिए अगर मार्केट अच्छा होगा तो नो डाउट पैसा भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बाजार की हालत इसी तरीके से रही तो फिर दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ा सा हालात मुश्किल होते हुए देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।